नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। क्यों सूख रहा है तेहरान? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है वो सूख रही है और स्थिति ऐसी आ गई है कि वहाँ के राष्ट्रपति ने ये कह दिया है ईरान के कि तेहरान को खाली करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर पीने भर का भी पानी नहीं बचा है, खाना खाने भर का पानी नहीं बचा है। यहाँ तक कि कह दिया गया है कि अगर जो कोई भी पानी का वेस्टेज करता हुआ दिखाई पड़ेगा उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति आ गई है। नहाने वगैरह की दूर ही जाने तो लोग शौचालय जाने के लिए पानी खरीद खरीद करके जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति ईरान में क्यों आई, कैसे आई, आज की वीडियो में पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे, समझेंगे। बीबीसी का आप ये आर्टिकल देख पाओगे, ईरान फेसेस अनप्रेसिडेंटेड ड्राफ्ट एज वाटर क्राइसिस हिट्स तेहरान। तो तेहरान में वाटर क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ गया है। वहाँ की राष्ट्रपति ने कहा है कि तेहरान राजधानी खाली करनी पड़ सकती है। महिलाओं पर भी एक सांसद ने दोष मर दिया है। इंटरेस्टिंग है, उसको भी जानेंगे अभी हम लोग। अभी वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। जो भी वर्ल्ड न्यूज़ होती है उसको ऑथेंटिक सोर्स के साथ, ऑथेंटिक डाटा के साथ, कम समय में सबसे सटीक आपके पास लाने का मैं प्रयास करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये रहा जैसे अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप एक नल्ला पाकिस्तान पार करेंगे, अफगानिस्तान पार करेंगे तो ये एक देश मिलेगा ईरान। ईरान भारत से अच्छा रिलेशन रखता है। भारत के लाखों लोग ईरान में रहते भी हैं, वहाँ से भी अच्छा खासा व्यापार भी चलता है। यहाँ का एक बंदरगाह भी है, एक पोर्ट भी है जिसे चाबहार पोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत उसके रख रखाव, मेंटेनेंस, इन सब की जिम्मेदारी लेकर के चलता है। इसके अलावा 2024 में भी 10 साल के लिए भारत ने लीज पर भी ले रखा है। चाबहार पोर्ट के माध्यम से भारत न सिर्फ ईरान में बल्कि इधर से अफगानिस्तान में भी लॉजिस्टिक वगैरह या राहत सामग्री वगैरह या कहीं व्यापार वगैरह करता है और पहुंचाता है। तो इसलिए ईरान जो है ये भारत के लिए इम्पोर्टेंस भी रखता है। इसलिए भारत ईरान को भी साथ कर रखता है और उधर इजराइल को भी साथ कर रखता है। लेकिन भारत के इस मित्र मुल्क में एक दिक्कत आ गई है। दिक्कत क्या आ गई है कि वहाँ पर सूखा पड़ रहा है और खास करके उसकी राजधानी में सूखा पड़ रहा है। राजधानी उसकी तेहरान है, वहाँ पर सूखा पड़ रहा है। और सूखा पड़ने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति का जो बयान आया है ये बेहद चौंकाने वाला है और ये बताता है कि कितनी वहाँ पर गंभीर स्थिति आ गई है। आप देखिए, इनका बयान है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर जल्द ही पर्याप्त बारिश नहीं हो जाती है तो तेहरान की जल आपूर्ति सीमित कर दी जाएगी और किसी भी आपदा को रोकने के लिए राशन की सप्लाई भी पर्याप्त नहीं हो पाएगी। और इन्होंने कहा है कि पानी की राशनिंग की जाएगी। राशनिंग मतलब कि पानी, जैसे आप देखते हो ना कि जैसे भारत में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है, 5 किलो चावल वगैरह दिया जाता है, इसी प्रकार से वहाँ पर पानी मिलेगा। मतलब कि सरकार की तरफ से टैंकर आएंगे और नाप करके 1-1, 2-2 लीटर लो भैया, डेली वाला अपना काम निपटाओ, ऐसे राशनिंग की जाएगी पानी की। ऐसी स्थिति वहाँ पर आ जाएगी कि दूसरे राज्यों से पानी ला करके टैंकर के माध्यम से सप्लाई किया जाएगा, वो भी सीमित मात्रा में लोगों को। पजेस्कियन ने यह भी कहा अगर राशनिंग काम नहीं करती है तो हमें, अगर मान लो राशनिंग भी काम नहीं करती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे भी पर्याप्त नहीं हो पाता है, तो हमें तेहरान तक खाली करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति वहाँ पर आ गई है। ऐसी स्थिति क्यों आई है? क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं हुई है और जो डैम था जहाँ पर पानी स्टोर होता था उस डैम में पानी भर भी नहीं पाया इस बार। हर बार की अपेक्षा मात्र 8% पानी वहाँ पर बचा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है, वहाँ के जो मौसम अधिकारी है उससे बात किया गया कि भाई बारिश कब हो सकती है। मौसम विज्ञान वाले पूर्वानुमान लगाएं कि बारिश कब हो सकती है। तो उनसे जब पता कराया गया तो पता लगा कि भाई अगले 10 दिनों तक कोई भी संभावना नहीं है। यानी उनके तरफ से भी बहुत ही निराशाजनक खबर आई है। तो राजधानी तेहरान में जल संकट की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है और घरों को और अधिकारियों को, लोगों को ये कह दिया गया है, जो व्यवसाय करते हैं उनको कह दिया गया है, पानी का अगर कोई गलत उपयोग किए, कोई ज़्यादा वेस्टेज किए व्यवसाय के चक्कर में, तो फिर आप पर जुर्माना भी लग सकता है। देखिए, डैम वहाँ पर 2 है। एक जो डैम है तेहरान के पास है जिसका नाम है लातियान डैम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डैम है और ये हर बार भरा रहता था। मतलब पिछले 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि ये डैम कभी खाली हुआ हो। लेकिन उसकी स्थिति इस बार आ गई है कि वहाँ पर अभी अपनी क्षमता का 10% भी पानी नहीं है। वहाँ पर लगभग 8% के आसपास में ही पानी है पूरी क्षमता का। और जो नीचे वाला पानी होता है बहुत ज़्यादा नीचे होने की वजह से वो पानी यूजेबल भी नहीं है।
साथ ही साथ वो उतना बहाव भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है कि जिससे वो पहुंच सके लोगों तक, घरों तक। इसके अलावा पास में ही एक करज बांध है। करज बांध जो है ये तेहरान और अल्बोर्ज, दो उसके प्रांत हैं, वहाँ तक कि ये पानी सप्लाई करता है, लेकिन इसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। इसमें भी इस बार ऐसी स्थिति है कि पानी ना के बराबर भरा हुआ है। और अभी चूंकि इस साल जो है पिछली साल की अपेक्षा ही इस साल अगर देखा जाए तो 92% से कम की बारिश हुई है, यानी बारिश में 92% की कमी आई है। अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? इन सब के पीछे जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ऐसी चीज़ें दुनिया में बहुत सारे देशों के प्रति देखने को मिलेंगी। देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ईरान गलती करे और उसकी खामियाजा भी ईरान को ही मिले। हो सकता है कोई दूर देश कोई गलती कर रहा हो, कार्बन का एमिशन कर रहा हो, चाइना हुआ, इंडिया हुआ, अमेरिका हुआ, ये सब इतना कार्बन का एमिशन करते हैं, दुनिया में टॉप 3 कार्बन एमिटेड कंट्री हैं ये सब इतना कार्बन एमिशन करते हैं कि उसका इम्पैक्ट दूसरी जगह पर देखने को मिले, दुनिया के किसी गरीब देश या किसी अदर देश में देखने को मिले। तो ये होता है क्योंकि भाई पृथ्वी है, वो उसका ढांचा है, उसका चलने का एक तरीका है। जितना ही ग्लोबल वार्मिंग होगा उतना ही ग्लेशियर पिघलेंगे, उतना ही मौसम बदलेंगे, क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो फिर बारिश का जो पैटर्न है वो बदलेगा। कभी हो सकता है कोई डिले होकर के नवंबर दिसंबर में बारिश हो कहीं पर, जहाँ पर जो सितंबर में अगस्त में होनी होती थी वो नवंबर दिसंबर में होने लगे। तो ये जो 4 महीने का एक्स्ट्रा गैप मिल जाएगा, 3 महीने का गैप मिल जाएगा, इस गैप में पानी नहीं बारिश हो गई और नहीं डैम भरेगा तो फिर जल जीवन प्रभावित होगा, जनजीवन प्रभावित होगा इससे। तो आप देखिए वहाँ के डैम की ऐसी स्थिति है कि पानी जो है वो इतना नीचे तक पहुँच गया है कि अब इससे ये सप्लाई तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो ये सप्लाई जाएगा कैसे? ठीक है। और अब इंटरेस्टिंग बात यह है, वहाँ का एक सांसद है, उसका एक बयान आया है इसको लेकर के, ईरान का ही, ये कह रहा है कि ये महिलाओं की वजह से हो रहा है। और महिलाओं की वजह से, महिलाओं ने क्या किया? इसका ये कहना है कि महिलाओं ने हिजाब पहनना कम कर दिया है, हिजाब नहीं पहनती हैं, इसलिए देश में सूखा ला करके अल्लाह जो है ये चेतावनी दे रहे हैं। ये ईरान के एक सांसद हैं, है ना। तो मतलब आप लोग बिल्कुल संतुष्ट रहिए, खुश रहिए कि ये जो बेवकूफ़ सांसद हैं ये केवल अपने देश में नहीं है, ये दुनिया के अलग अलग देशों में भी हैं। खैर, अब हम लोग थोड़ा सा इंडिया और ईरान के रिलेशन पर भी नज़र डालते हैं, क्योंकि इससे अल्टीमेटली बाई प्रोडक्ट इफेक्ट भारत को भी देखने को मिल सकता है। भारत का अच्छा पार्टनर है, मैंने आपको बताया ही, क्योंकि भारत से जो है यहाँ पर चाबहार पोर्ट जो है ये ऑपरेट होता है। और चाबहार पोर्ट पर अगर आपको याद हो कि अभी चर्चे में आया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर से जो वेवियर था वो हटा लिया था। एक्चुअली में 2018 में जब 2017-18 में ट्रंप जब पहले वाले टर्म में थे तो ईरान पर बहुत सारे सैंक्शन लगा रहे थे। तो उस टाइम भारत ने आग्रह किया कि भाई चाबहार पोर्ट का मैनेजमेंट हम देखते हैं, तो चाबहार पोर्ट के लिए कोई छूट दे दो। तो डोनाल्ड ट्रंप से उस टाइम अच्छे रिलेशन थे, उन्होंने कहा ठीक है। तो उस टाइम पर उन्होंने सैंक्शन उस चाबहार पोर्ट पर नहीं लगाया था, बाकी जगहों पर लगाया था। लेकिन अभी जाकर के 2025 में उन्होंने वो जो वेवियर 2018 में दी गई थी, जो छूट दी गई थी, उसको हटा लिया इन्होंने। और हटाने के बाद से फिर उस पर भी सैंक्शन काम करने लगा। तो इस वजह से भारत को झटका तो लगा ही था कि भाई उस पर भी बहुत सारा टैरिफ वगैरह बढ़ गया और बहुत सारे अवरोध विरोध लग गए, इसलिए अभी ये चर्चे में आया था। लेकिन अभी इसकी वजह से भारत की जो सप्लाई है वो तेहरान में भी जाती है, साथ ही साथ अफगानिस्तान में भी जाती है। भारत पाकिस्तान को यहाँ से काउंटर करता है। साथ ही साथ में पाकिस्तान में यहाँ पर जो उसका ग्वादर बंदरगाह है जिसको चाइना ऑपरेट करता है और जिसके लिए चाइना यहाँ पर CPEC चला रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको भी काउंटर करता है चाबहार पोर्ट, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत कम दूरी है। और भारत अगर यहाँ पर स्थिति अपना बनाया है तो इससे इसकी भी स्थिति पर नज़र बनाए रखता है, इसका चाइना का यहाँ डोमिनेंस उतना नहीं होने देता है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है भारत के लिए। अच्छा, ईरान अभी और चर्चे में आया था कब? जब इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा था, उस टाइम पर जब ये पता चला कि भाई यहाँ 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं जिसमें पहाड़ों के अंदर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, तो अमेरिका ने क्या किया कि GBU-57 बम चलाए B-2 बॉम्बर से, और उसके बाद इसके 3 न्यूक्लियर साइट को US ने स्ट्राइक करके तबाह कर दिया, जिसमें नतांज, इस्फहान और फारदो साइट थी। इन 3 न्यूक्लियर साइट पर GBU-57 बम गिराया गया था, जो कि एक बम की कीमत $3.5 मिलियन यानी 29 करोड़ रुपए की होती है। तो ऐसे बम यहाँ पर गिराए गए थे। इसकी खास बात ये होती है कि ये धरती के अंदर
300 फीट तक ये जा करके तब विस्फोट होता है। तो इसीलिए पहाड़ों के अंदर जो उसने न्यूक्लियर अपने साइट्स बना रखी थी उनमें ये विस्फोट किया गया, और इसके लिए B2 बॉम्बर का यूज किया था किसने? अमेरिका ने। तो खैर ये भी हमला किया था ईरान पर, इस वजह से फिर ईरान भी शांत हो गया, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध शांत हुआ इस प्रकार से, तो इसलिए ये चर्चे में था। तो ईरान भी पिछले दिनों में किन किन वजहों से, किन किन कारणों से चर्चे में आया, ये मैंने डिस्कस किया। साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि तेहरान क्यों सूख रहा है। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे और देश दुनिया की तमाम इंटरेस्टिंग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ ऑथेंटिक सोर्स के साथ। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे पेड वीडियो कोर्सेज के माध्यम से, तो आप हमारे पेड वीडियो कोर्सेज भी ले सकते हैं और हमारे पेड ई बुक्स भी ले सकते हैं। ई बुक्स में आपको टॉपिक वाइज कंटेंट मिलता है, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। 1800 क्वेश्चन के जैसे 6 मंथ की ई बुक मिल जाएगी, ऐसे लास्ट मंथ की हर प्रकार की ई बुक आपको मिलेगी। ये सब चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेगी? हमारे एप्लीकेशन पर। आप MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं पर हमारे वीडियो कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और साथ ही साथ हमारे ई बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगी। तो आप फटाफट से जा करके इसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।